नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की सीमाओं पर अन्नदाता किसान और मजदूर का जो आंदोलन चल रहा है, आज उसका 55वां दिन है। अन्नदाता किसान और मजदूर के अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ संघर्ष में ये 55वां दिन, आज का दिन सबसे टर्मोयल खलबली वाला रहा। आज सुबह ही एक समाचार पत्र में हरियाणा की भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ून्नी के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप लगाए गए। समाचार पत्र में आरोप लगाए गए कि गुरनाम सिंह चढ़ून्नी के राजनीतिक कनेक्शन हैं और वो इस आंदोलन की मूवमेंट के माध्यम से हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मनोहर लाल खट्टर की सरकार को अपदस्थ करना चाहते हैं, उस सरकार को गिराना चाहते हैं। इस आंदोलन की मूवमेंट के बदले उन्होंने कांग्रेस के साथ एक टिकट का वायदा किया है। अपने लिए कांग्रेस की टिकट उन्होंने पक्की कर ली। गुरनाम सिंह चढ़ून्नी के ऊपर आरोप लगाए गए उस समाचार पत्र में कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए कांग्रेस से लिए हैं। कांग्रेस के नेताओं रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा से उनके कनेक्शन के बारे में भी बताया गया। ये आरोप अखबार ने एक किसान यूनियन के ही नेता शिव कुमार कक्का जी हैं, उनके मुंह में डालकर लगाए और ये बताया कि ये आरोप किसान यूनियन के दूसरे अध्यक्ष, दूसरे धड़े के, दूसरे ग्रुप के, दूसरी जत्थेबंदी के जो अध्यक्ष हैं शिव कुमार कक्का जी, उन्होंने गुरनाम सिंह चढ़ून्नी के ऊपर लगाए हैं। और ये खबर भी चलाई गई कि गुरनाम सिंह चढ़ून्नी को जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है और एक इंक्वायरी, एक कमेटी का गठन किया है जो गुरनाम सिंह चढ़ून्नी के खिलाफ आरोपों की इंक्वायरी करेगी। किसान और मजदूर से जुड़े संघर्ष की खलबली पैदा करने वाली इस खबर को जब किसान और मजदूर के संघर्ष से सरोकार रखने वाले, इससे जुड़े लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने इस पर सीधे तौर पर विश्वास नहीं किया, बल्कि किसान यूनियन से जो लोग उनसे जुड़े थे, जो सूत्र उनसे जुड़े थे, उनके माध्यम से इस खबर की पुष्टि करनी चाहिए, जो सीधे तौर पर संकेत है कि आज के समय में न केवल समाचार पत्र, न्यूज चैनल अपनी विश्वसनीयता, अपना विश्वास आवाम के बीच खो चुके हैं। जिस तरीके से ये खबर समाचार पत्र में प्रकाशित की गई और इस खबर का हरियाणा के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और उनसे जुड़े लोगों द्वारा प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया, उससे सीधे तौर पर ये संकेत जाते हैं कि कैसे कुछ ताकतें लगातार और निरंतर तौर पर किसान आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र रच रही थी और कैसे वो एक अवसर के तलाश में थी कि उनको कोई ऐसा झूठा सच्चा कोई पुलिंदा मिले जिसके माध्यम से वो अपने सोशल मीडिया के आईटी सेल के माध्यम से ये प्रचार कर सकें कि हरियाणा में जो आंदोलन की धार तेज हुई है, जो आंदोलन किसान यूनियन से जुड़े लोगों, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ून्नी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं या उनके दूसरे सहयोगी हैं, उनके संघर्ष से कैसे हरियाणा में आंदोलन न केवल मजबूत हुआ, बल्कि हरियाणा सरकार को अनेक फैसले, चाहे उनके राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे 26 जनवरी के जो कार्यक्रम हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के मंत्रियों की तरफ से किए जाने थे, उनसे पीछे हटने का निर्णय हरियाणा सरकार का हो, उनको मजबूर किया हरियाणा सरकार को। हरियाणा में किसान आंदोलन ने एक जन आंदोलन का रूप लेने के माध्यम से हरियाणा में किसान आंदोलन दिनों दिन तेज होता जा रहा था। आप सब बेहतर जानते हैं कि हरियाणा में दिनों दिन होते मजबूत किसान आंदोलन से और जन आंदोलन का रूप लेते किसान आंदोलन से हरियाणा की सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग कैसे खौफजदा थे और कैसे वो भयभीत थे
कि इस आंदोलन के माध्यम से उनकी दिनों दिन राजनीतिक जमीन खिसक रही है। जहां हरियाणा सरकार ने किसान की अनदेखी के माध्यम से अपने प्रदेश के अन्नदाता किसान से कोई सरोकार न रखते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में पास करके भेजा। शायद पूरे देश में हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश होगा जहां की प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार के इन 3 काले कृषि कानूनों के पक्ष में धन्यवाद प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा होगा। इसके अलावा जो आज किसान आंदोलन का मामला, जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला, इसमें गुरनाम सिंह चढ़ून्नी के खिलाफ लगे आरोपों की सूचना जैसे ही गुरनाम सिंह चढ़ून्नी को मिली तो उन्होंने अपनी तरफ से इसकी सफाई जो लोगों ने उनसे संपर्क किया मीडिया से, उनके माध्यम से दी। और शाम को गुरनाम सिंह चढ़ून्नी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इससे पहले गुरनाम सिंह चढ़ून्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का पटाक्षेप करते, अपनी सफाई पेश देश की और प्रदेश की आवाम के सामने करते। जो ये शिव कुमार कक्का जी हैं, इन्होंने भी एक वीडियो के माध्यम से, एक वीडियो संदेश के माध्यम से इस समाचार पत्र में जो खबर छपी है उसका पूर्ण रूप से खंडन किया। शिव कुमार कक्का जी के द्वारा इस मामले में जो आरोप न्यूज़पेपर में उनको आधार बनाकर लगाए गए, उनके खंडन के बाद सीधे तौर पर यह जग जाहिर हो चुका है कि इस खबर के माध्यम से, ये जो समाचार पत्र में गुरनाम सिंह चढ़ून्नी को लेकर खबर छापी गई, इससे सीधे तौर पर एक बड़ा षड्यंत्र किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, दो फाड़ करने के लिए, उससे आवाम का लगाव कम करने के लिए, उसको जन आंदोलन बनने से रोकने के लिए एक षड्यंत्र के माध्यम से ये सारा काम किया गया था। सबसे पहले गुरनाम सिंह चढ़ून्नी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे इस न्यूज में, उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। आप 10 करोड़ लेके हरियाणा सरकार तोड़ने के आपके ऊपर आरोप है। देखिए, ये आरोप जो है ये शिव कुमार कक्का ने लगाया है जी। संयुक्त मोर्चे ने नहीं लगाया। ये शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश का प्रधान है और आरएसएस का एजेंट है जी। आरएसएस के एजेंट ने किसान संगठन बना के हमारे बीच में रला है और इसको तोड़ने के लिए वो प्रयास कर रहा है। उसके अगर देखो इस संगठन में 100 आदमी नहीं मिलेंगे जी। 100 आदमी भी इस संगठन में उसके नहीं मिलेंगे। और आरएसएस की ये चाल है, वो आरएसएस का दलाल है और उसने जानबूझ कैसे बयान दिए हैं। और मैं उस अखबार को भी नोटिस दूंगा और उस कक्का को भी नोटिस दूंगा जी। आप पे एक और आरोप है, मतलब आपने शैलजा और रणदीप हुड्डा के साथ आपने मिले, रणदीप सुरजेवाला के साथ मिलकर आपने ऊपर सेंटर में बात की है। अगली बार आपको कांग्रेस की टिकट चाहिए। देखिए, ये बकवास कोई कर दे उसके कोई मायने नहीं है। इस आंदोलन में सारे राजनेता आए जी। शैलजा भी आई जी और रणदीप भी आया और अभय भी आया। किसी को स्टेज पे नहीं जाने दिया। हमने यहाँ उनको साफ मना कर दिया कि आप स्टेज पे नहीं जा सकते, यहाँ बैठो, चाय पियो, पानी पियो, वो नैतिक धर्म है हमारा। कोई भी आएगा उसको चाय पानी पिलाएंगे, उसका धन्यवाद भी करेंगे, कोई भी आए। लेकिन उससे टिकट मांगी या कुछ और हुआ, वो कोई एक सबूत दे दे, या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा संगठन से या वो इस्तीफा दे दे संगठन से। तो एक और बात है, आप चंदा अलग से ले रहे हैं जो लिखित में नहीं है, जो 2 नंबर का बोला जा रहा है, वो चंदा ले रहे हैं आप। कोई 1 रुपया बता दे आज तक हमने बिना पर्ची के लिया हो जी। और जो पर्ची है वो किसान संगठन की है जी। और कोई 1 रुपया बता दे मैंने किसी से 1 रुपया बिना पर्ची के किसी से पकड़ा हो जी। तो शिव कुमार और बताऊं जी जी, हरियाणा का जो चंदा आ रहा है उसमें ऐसे आधा से ज्यादा तो पंजाब की स्टेज पे जा रहा है। हाँ जी। हमारे पास तो वो आधा से ज्यादा चंदा पंजाब की स्टेज पे जा रहा है जी जी। और मैं पैसा नहीं संभाल रहा हूँ, पैसा भी ये दूसरी जो टीम है वो संभाल रही है जी जी। इस समय जो शिव कुमार कक्का ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, आपके साथ कोई दुश्मनी है क्या उनकी? देखिए, हम पहले एक ही संगठन में काम करते थे जी और तब हमारी एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में हमारे मतभेद हो गए थे और वो आंदोलन की वजह है कि वो फिर जहाँ भी किसी को मौका मिलता है करने का वो करता है, वो निजी है। वो आंदोलन में वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए और वो आंदोलन को नुकसान पहुँचा रहा है और संयुक्त मोर्चा को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस समय आपको किसान मोर्चा की बैठक से निकाला गया, निष्कासित किया गया क्या? मेरे पास कोई मैसेज नहीं है,
मेरे को उसके बारे कोई ज्ञान नहीं है। और हमने जो भी किया है वो इन तीनों जो कानून हमारे खिलाफ बने, इनको और ज़्यादा मजबूती से सरकार के विरुद्ध उठाया जाए, उसके लिए प्रयास किए। और वहाँ मैं अकेला नहीं था, 10 लोगों की कमेटी है वहाँ। गुरनाम सिंह चढ़ून्नी ने जो सफाई दी उसको सीधे तौर पर शिव कुमार कक्का जी का जो वीडियो है, जो अपने वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि कैसे उनसे पत्रकार की बात हुई, उन्होंने उस संबंधित पत्रकार को रिब्यूक किया, उसको लताड़ा कि आपने कैसे गलत खबर मेरे को आधार बनाकर लगाई है। ये आप जरा शिव कुमार कक्का जी के खुद के मुंह से इस वीडियो में सुनिए। बंधुओं नमस्कार। दैनिक भास्कर में एक समाचार गुरनाम सिंह चंदूनी जी को लेकर छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कक्का जी का दावा गुरनाम सिंह चंदूनी ने 10 करोड़ लिए। मैंने तत्काल जब ये मेरे ध्यान में आया और पत्रकार को फोन लगा के पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं, मैंने कैसे छप गया है मुझे पता नहीं है। मैं तो इन्होंने रात को मुझे फोन किया था। इनका नाम है राजेश खोकर, ये सिंधु बॉर्डर पर भास्कर के पत्रकार हैं। इनको मैंने डांट भी लगाई और इन्होंने मुझसे पूछा था, पत्रकार ने, कि हमारे पास जानकारी है कि गुरनाम सिंह चंदू जी ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, इस प्रकार की चर्चाएं मैं नहीं करता हूं। 50 वर्ष हो गए हैं किसानों के बीच में काम करते हुए, एक भी बयान मेरा आज तक विवाद में नहीं रहा है। ये पत्रकार के द्वारा इस प्रकार का जो काम किया गया है, इनके मालिक और संपादक को मैं पत्र लिख रहा हूं और हुआ तो मैं इन पर मानहानि का भी दावा करूंगा। गुरनाम सिंह चंदूनी मेरे मित्र हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं। मैं उनकी चिंता भी करता हूं। जो कुछ निर्णय कल हुआ वो एक बैठक में निर्णय हुआ है। वो बैठक में सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। आगे हमारी बैठकें होती रहेंगी। मैं इस बयान का फिर से एक बार खंडन करता हूं कि ये मेरे द्वारा दिया गया बयान नहीं है। ये पीक पत्रकारिता है, गंदी पत्रकारिता है, जिसके तहत ये बयान छपा है। धन्यवाद। इसके अलावा सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ये संदेश फैलाए जा रहे थे कि गुरनाम सिंह चढ़ून्नी को जो कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा की है उससे सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है और उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, एक जांच उनके खिलाफ की जाएगी। शाम होते होते उसके बारे में भी स्थिति साफ और स्पष्ट हो गई, जब संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े बलबीर सिंह राजेवाल जी ने यह साफ और स्पष्ट तौर पर कहा, अपने पेज के माध्यम से कहा और दूसरे वीडियो के माध्यम से, कि गुरनाम सिंह चढ़ून्नी उनके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। सीधे तौर पर जो समाचार आज सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया गया और एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया और सरकार से जुड़े न्यूज पोर्टल, जो सोशल मीडिया पर न्यूज पोर्टल हैं, उनके माध्यम से न केवल गुरनाम सिंह चढ़ून्नी जो अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के हैं उनके खिलाफ, बल्कि किसान आंदोलन को कमजोर करने का ये एक बड़ा षड्यंत्र था। और इस षड्यंत्र को सही मायनों में आज गुरनाम सिंह चढ़ून्नी किसान यूनियन के नेताओं की सूझबूझ से नाकाम किया जा चुका है। चाहे सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों के द्वारा इसका प्रचार किसान आंदोलन के खिलाफ करने के बावजूद भी यह साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है, आवाम की नॉलेज में आवाम को यह पता चल चुका है कि किन लोगों का यह षड्यंत्र था और यह षड्यंत्र सीधे तौर पर किसान आंदोलन को जन आंदोलन बनने से रोकने के लिए किया गया था। लेकिन फिर भी भविष्य में ऐसे षड्यंत्र, ऐसी अफवाहों और ऐसे झूठे समाचार जो प्रकाशित कराए जाते हैं, उनसे सावधान न केवल आवाम को बल्कि किसान यूनियन से जुड़े लोगों और नेताओं को भी रहने की जरूरत है, सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा आवाम का जो अविश्वास बढ़ता जा रहा है राष्ट्रीय मीडिया चैनलों के प्रति, वो आवाम का विश्वास समाचार पत्रों के प्रति भी और बढ़ेगा और विश्वास सीधे तौर पर जो समाचार पत्रों पर या न्यूज मीडिया पर आवाम करती थी, लोग करते थे, वो कम निश्चित तौर पर इसमें होगा। आज दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी जो दिल्ली सरकार की पेटिशन
किसानों का जो ऐलान है कि वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाली परेड में शामिल होंगे, उसको लेकर हुई, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई वो कल के वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।